पी दिव्या जी ने कहा कि आपने लड़कियों का मैच देखा नहीं देखा, आप लड़कियों के खेल देखते हैं नहीं देखते हैं। भाई साहब नहीं देखते हैं, कसम से नहीं देखते, कभी नहीं देखते हैं। और उसके पीछे कारण एक सिर्फ ये है कि हम देश की बेटियों को हारते हुए नहीं देख सकते। इससे ज्यादा मस्का मैं नारियों को लगा भी नहीं सकता भाई साहब। तो अब पी दिव्या जी का काव्य पाठ, सारगर्भित काव्य पाठ, जिसमें उन्होंने नारियों के पूरे विस्तार से वर्णन किया, देश का वर्णन किया। उन्होंने सृष्टि में समष्टि में कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी जिस पर कविता न सुनाई हो। बहुत अच्छा लगा, आप तमिल से आई थी, तमिलनाडु से आई थी। जब तमिलनाडु से आने वाला व्यक्ति हिंदी में ज़्यादा देर तक बोलता है, हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि देश में जो युद्ध चल रहा है उसमें कम से कम कोई तो हमारे लिए खड़ा है। तो इसलिए हमने आपको ज़्यादा सुन लिया है। अगला कवि ये न सोचे कि जितना पी दिव्या जी ने सुनाया है उतना ही उसका भी सुन लिया जाएगा। कसम से उसका उतना नहीं हम लोग सुन पाएंगे, क्योंकि यहाँ उमेश शाक्य जी हैं। आप बहुत अच्छा पढ़ रही थी, आपको मैं बहुत बारंबार प्रणाम प्रेषित करता हूँ। आप इतने इससे और अच्छा पढ़िए, और अच्छा पढ़िए, और अच्छा पढ़िए, क्योंकि और अच्छा पढ़ते पढ़ते जब 10 साल के बाद 18वां साल लगेगा तो इस साल कप नामदे वाले सीजन में हम भी आ जाएंगे। आप सीएसके को सपोर्ट करती हैं, बहुत अच्छी बात है। आप महेंद्र सिंह धोनी को सपोर्ट करती हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जरूरी नहीं है 7 गीत सुनाए जाएं। नहीं, ये और अच्छी बात है कि इस सभागार में उमेश शाक्य जी अभी बैठे थे हैं कि गए निकल लिए उमेश शाक्य जी की। अच्छा, तब ठीक है। दरअसल क्या होता है, हास्य कवि सबरस मुरसानी जी तो बड़े हास्य कवि हैं, इनकी तबीयत थोड़ा देर में खराब होती है। मैं छोटा हास्य कवि हूं, आप मेरी आवाज से अंदाजा लगा सकते हैं। कल मेरी तबीयत ठीक थी, आज मेरी खराब हो चुकी है। उमेश शाक्य जी हो सकता मुझसे छोटे हास्य कवि हों, उनकी कविता सुनते ही खराब हो गई। तो ये हास्य कवियों में अगर आपको पहचान करनी हो कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो उसकी तबीयत चेक करके आप जान सकते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाइए तो मैं गीत के कुनबे से, गीत की परंपरा के उस एक व्यक्ति को बुलाने जा रहा हूं जिसको सुनना मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है। हमेशा हर दूसरे तीसरे दिन मैं उन्हें जरूर सुनता हूं, जब मौका मिलता है उन्हें जरूर सुनता हूं। और उनके उपस्थिति मात्र से मैं एक दावा करता हूं कि आज सी रात फिर नहीं होगी, यह मुलाकात फिर नहीं होगी। ऐसे बादल तो फिर भी आएंगे, ऐसी बरसात फिर नहीं होगी। आपकी तालियां उठे तो मैं देश के बड़े लाडले गीतकार डॉक्टर अजय अटल जी से अनुरोध करूं कि वे आए इस मंच पर और अपने काव्य पाठ से इस कवि सम्मेलन को आह्लादित करें, इस कवि सम्मेलन को शिखर तक पहुंचाएं। गीत अधर का क्या नाता है, कोई गीत नहीं गाता है, जिसका जितना दर्द बड़ा है वो उतना मीठा गाता है। बड़े भाई डॉक्टर अजय अटल जी के हवाले है मंच। आपकी तालियां ये कमजोर हैं, दसियों हजार की भीड़ के सामने ये तालियां बड़ी होनी चाहिए। आपकी दोनों हाथ उठे तो मैं अटल जी से आग्रह करूं। स्वागत है। छोड़कर बुद्धि का पर्वत हृदय की झील में उतरे। आए हाय। छोड़कर बुद्धि का पर्वत हृदय की झील में उतरे, जहां पर खिल रहे नीले कमल उनको निहारे हम। उन्हीं फूलों से निर्मित नाव में बैठे हिलोरों का लचीला नृत्य छूले दूर तक जल में बिहारे हम। सभी चिंताओं का पाषाण पिंजड़ा तोड़ डालें अब, उड़े नीले गगन में मोर पंखी पर पसारे हम। अनोखे अर्थ ढूंढें शब्द के वन में करें विचरण, चलो कविता पिएं कविता जिएं कविता विचारें हम। अनोखे अर्थ ढूंढें शब्द के वन में करें विचरण, चलो कविता पिएं कविता जिएं कविता विचारें हम। और स्मरण करिएगा गोस्वामी तुलसीदास को और महाकवि कालिदास को। कहें फिर मेघदूतों से खड़े जो वृक्ष जामुन के, कहें फिर मेघदूतों से खड़े जो वृक्ष जामुन के, उनके फूल की मधुगंध से गंधित पवन अब भी चले मानस किनारे राजहंसों से करें बातें, जहां पर हैं रजत वर्णी सितारों से सुमन अब भी। वो पर्वत की ढलानों पर खड़े जो देवदारों से लताएं सोम की लिपटी हैं उनके पर्ण तोड़े हम। और बनाए पे ऐसा जो कि हो मदिरा से भी मादक, फिर उसमें चंद्रमा की 4-6 बूंदें निचोड़े हैं। बनाए पे ऐसा जो कि हो मदिरा से भी मादक, फिर उसमें चंद्रमा की 4-6 बूंदें निचोड़े हम।
कली बेला चमेली मालती जूही की चंपा की आहा। सभी ले एक प्याले में नया आसव बनाए हम। हिमालय के शिखर जो अनछुए हैं आज तक अब तक, वहां से एक अंजुरी बर्फ ले उसमें मिलाएं हम। और कल्पना के जगत की है मेरी शब्दों की मधुशाला, जिन्हें है प्यास हिंदी की बिनत उनको बुलाएं हम। करें फिर वारुणी संधान की पूरी सभी शर्तें, चलो चंदन के वन में बैठकर तुमको पिलाएं हम। हाय 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 करें फिर वारुणी संधान की पूरी सभी शर्तें, चलो चंदन के वन में बैठकर तुमको पिलाएं हम। जब ये वारुणी पीने का क्रम चल जाता है तो क्या वातावरण होता है। दादा पहला प्यार अमर होता है। बिल्कुल। मदिर आखिरी पद है, फिर मैं उसे सुना दूंगा। जी, मदिर वातावरण ऐसा बने जिसमें कि द्राक्षा सव। आहा। मदिर वातावरण ऐसा बने जिसमें कि द्राक्षा सब भरा गहरा कोई सुंदर सरोवर हो, जरा सोचो। आहा। यदि शब्दों की यात्रा मेरे साथ आप करेंगे तो आप समयातीत हो जाएंगे। ये समय जिंदगी से अलग आपको ले जाएगा, और शब्दों के साथ चलिए तो आप महसूस करेंगे कि साथ साथ आप कहां तक पहुंच जा रहे हैं। स्वागत। मदिर वातावरण ऐसा बने जिसमें कि द्राक्षा सब भरा गहरा कोई सुंदर सरोवर हो, जरा सोचो। और सरोवर भी हिमालय की हजारों फीट ऊंचाई पे ठहरी एक घाटी के बरोबर हो, जरा सोचो। मदिर वातावरण ऐसा बने जिसमें कि द्राक्षा सब भरा गहरा कोई सुंदर सरोवर हो, जरा सोचो। सरोवर भी हिमालय की हजारों फीट ऊंचाई पे ठहरी एक घाटी के बरोबर हो, जरा सोचो। जहां रसपान करते हो अनेकों हंस मस्ती में, उन्हीं हंसों के तुम भी तो सहोदर हो, जरा सोचो। और यूं कहने को तो कवि संगम, यूं कहने को तो कवि संगम यहाँ दिन रात होते हैं, मगर ये आज का संगम मनोहर हो, जरा सोचो। मगर ये आज का संगम मनोहर हो, जरा सोचो। मैं गीत तो कोई दूसरा सोच के आया था, मगर इनने कहा है तो इनका आदेश मानना चाहिए। सारथी का यदि वो इशारा नहीं समझ पाए कोई धनुर्धर, तो युद्ध में उसकी हार निश्चित है। योग्य सारथी होता है तभी कोई अर्जुन किसी महाभारत को जीत पाता है। और इतना सिद्धहस्त तरीके से संचालन आप कर रहे हैं, मेरे ढेरों प्रणाम, आशीर्वाद है आपको। स्वागत। मैं वो गीत सुनाता हूँ, सुन लीजिए। सुनिएगा, बहुत शानदार गीत कि पहला प्यार अमर होता है, पहला प्यार अमर होता है, सारी उम्र असर होता है। पहला प्यार अमर होता है, सारी उम्र असर होता है। इसको लाख भुलाओ फिर भी याद आने का डर होता है। पहला प्यार अमर होता है, सारी उम्र असर होता है। वांची प्रेम कथा नयनों ने झरने लगा नेह का निर्झर, लड़ते रहे अकेले घंटों खुद के प्रश्न खुद ही के उत्तर। तो खुलकर कभी नहीं कह पाता, खुलकर कभी नहीं कह पाता, मन कितना कायर होता है। पहला प्यार अमर होता है, सारी उम्र असर होता है। इसको लाख भुलाओ फिर भी याद आने का डर होता है। दूसरा है स्वागत। कच्ची मिट्टी का कोमल मन कर ले जिसका भी आराधन, वह छवि संरक्षित रहती है बेशक धुंधला जाए दर्पण। तो कोरे कागज पर जो लिख दो, कोरे कागज पर जो लिख दो, वो अक्षर अक्षर होता है। पहला प्यार अमर होता है, सारी उम्र असर होता है। इसको लाख भुलाओ फिर भी याद आने का। और जिनके जीवन में कभी प्रेम नहीं हुआ, ये पद सुनिए कि कोई निश्चित उम्र न इसकी, संभावनाएं ता जिंदगी हैं।
कोई निश्चित उम्र न इसकी, निर्धारित भी डगर न इसकी, है ये रोग बड़ा बेढंगा, रोगी को भी खबर न इसकी। जाने कब किसको हो जाए, जाने कब किसको हो जाए खतरा, जीवन भर होता है पहला प्यार अमर होता है, सारी उम्र असर होता है, इसको लाख भुलाओ फिर भी याद आने। अंतिम पद सुनिए कि मेला भी निर्जन लगता है। हो जाने के बाद की क्या मनोदशा है, और बहुत ही सूक्ष्म इसका परीक्षण निरीक्षण है। सुनो कि मेला भी निर्जन लगता है, निर्जन में भी मन लगता है, मेला भी निर्जन लगता है, निर्जन में भी मन लगता है, प्रेमी को प्रिय मिल जाने पर छप्पर राज भवन लगता है। मेला भी निर्जन लगता है, निर्जन में भी मन लगता है, प्रेमी को प्रिय मिल जाने पर छप्पर राज भवन लगता है। फूलों की सैया से कोमल, फूलों की सैया से कोमल कांटों का बिस्तर होता है, पहला प्यार अमर होता है, सारी उम्र असर होता है, इसको लाख भुलाओ फिर भी याद आने का डर। धन्यवाद।